नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके वीडियो चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं। आज फिर से बहुत ही दमदार लाजवाब सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बने रहिएगा, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा। और एक ये जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे माध्य माध्यक और बहुलक से क्वेश्चन रहेगा। तो आज जो है वीडियो का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं और इसमें माध्यक पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाना है वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी 48 संख्या जो है और इसका क्या गुणनखंड होगा, वो धनात्मक गुणनखंड निकालना है। तो क्या होगा ना, 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड इक्वल टू गुणनखंड है। ठीक है, यानी 48 जो है ये 48 है। ये कौन कौन सा टेबल से कटेगा उसको पहले लिखना है। ठीक है, तो ना एक का टेबल से कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं, 3 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 8 48 6 से कटेगा, फिर 8 से भी कटेगा, 9 10 11 12 12 से कटेगा, 13 14 नहीं, 15 16 16 48 16 से कटता है। ठीक है, 17 18 19 20 21 सीधा 24 जाएगा और 48 जाएगा। ठीक है, जो 48 से कटेगा। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी नंबर ऑफ एन कितना है ना, 10 है। तो अगर इसको बोलते हैं न सम है। अगर सम संख्या आता है, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि एन मतलब होता है कि संख्या, दीजिएगा ध्यान। अगर सम संख्या रहता है तो इसका आधा को लिखेंगे। आधा को मतलब क्या है ना, 1 2 3 4 5, इसका आधा कितना होगा ना, 5। तो 1 2 3 4 5, बस यहाँ और इन दोनों को लेना है और इसी से आप माध्यिका निकाल सकते हैं। तो माध्यिका इसका क्या हो जाएगा ना, माध्यिका इसका हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 इधर से हो गया और 1 2 3 4 5 इधर से हो गया, यानी जो बीच वाला रहेगा वही माध्यिका होगा। तो कितना होगा ना, 6 + 8, यानी दोनों को जोड़ना है और 2 से भागा देना है तो माध्यिका निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा ना, 6 और 8 कितना हो जाएगा ना, 14/2, 2 से भागा देगा कितना हो जाएगा ना, 7। तो यही इसका आंसर होगा, डी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हो गया सम संख्या रहता है। तो अगर विषम संख्या रहेगा, तो मान लीजिए अगर विषम संख्या रहता है 9, तो इधर 4 और इधर 4, 8 हो गया, और जो बीच में रहता है वही माध्यिका होगा। ठीक है, तो विषम संख्या के रूल वही होता है। 9 रहेगा तो 4 उधर और 4 उधर, 8 हो गया, और बीच में जो रहता है वो हो गया माध्यिका होगा। अगर मान लेते हैं कि संख्या यहाँ n का मान यहाँ 13 रहेगा, तो इधर 6 रहेगा, इधर 6 रहेगा, 12 हो गया, जो बीच में रहेगा वही उसका माध्यिका होगा। लेकिन जब सम संख्या रहता है तो इस तरह करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके स्क्रीन पर 1.9 8.4 3.6 और 5.8 के 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या नंबर दिया हुआ है ना, 1.9 दिया हुआ है, 8.4 दिया हुआ है, और ये 3.6 दिया हुआ है, और एक 5.8 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब रहेगा संख्या तो वह आरोही क्रम में होना चाहिए। आरोही क्रम मतलब न बढ़ते क्रम में होना चाहिए, यानी सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो उसी क्रम में, यानी आरोही क्रम में लिखना जरूरी है, तभी आप निकाल सकते हैं। और अगर आरोही क्रम में नहीं रहेगा तो आप नहीं निकाल सकते हैं, यानी यह आरोही क्रम में इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, आरोही क्रम में रखने पर क्या होगा ना, आरोही क्रम में रखने पर। तो इसमें सबसे छोटा क्या है ना, 1.9। ठीक है, उसके बाद ना 3.6, उसके बाद ना 5.8, उसके बाद ना 8.4, ये हो गया आरोही क्रम में।
अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि n कितना है ना, 1 2 3 4, यानी 4 जो है वो n की संख्या है, यानी यह सम है। तो सम का रूल क्या होता है ना, इसका आधा करना है, कितना ना, सम का 4 का आधा क्या होगा 2, तो इधर से 1 और 1 2, यानी ये संख्या 2 ये वाला हो गया, इधर से गिनेंगे 1 2, इधर से हो गया 2 ये, यानी दोनों का योग होगा, तो यही माध्यिका होगा। माध्यिका इक्वल टू दोनों का योग, यानी ना 3.6 प्लस 5.8 और भागा कितना में देना है ना 2 से। हमेशा माध्यिका निकालने के लिए 2 से भागा देना ही होगा। तो कितना हो जाएगा ना, 6 और 8 कितना हो गया, 14 का 4, हाथ में पॉइंट, हाथ में 1 और 5 और 3 8, हाथ में 1 था 9 बाय 2, कितना हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 पॉइंट 7 दूनी 14, यानी 4.7 होगा नंबर बी। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से। ठीक है, नंबर 3 दोस्तों, 12 13 15 18 x 28 28 मतलब 28 18 12 6 8 का माध्य 15 है। आंकड़ों का माध्यिका क्या है? ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि अगर x निकालना है पहले, उसके बाद माध्यिका रहेगा, क्रम में है और दिया हुआ है 12 है 13 है और 15 है, उसके बाद है 18 x 28, ठीक है, और फिर होगा 18 12 6 और 8, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये है। ठीक है, और इसका माध्य दिया हुआ है, माध्य का माध्य 15 है, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करना है ना, हमको चाहिए x का मान, उसके बाद जो है माध्यिका निकल सकता है, क्योंकि अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो x यहाँ क्या हो सकता है, या तो 28 से बड़ा हो सकता है या तो कुछ भी संख्या हो सकता है। तो इसको हम जब आरोही क्रम लिखेंगे तो x को कहाँ रखेंगे पता ही नहीं चलेगा, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो माध्य का यानी माध्य का रूल क्या होता है ना, माध्य का फॉर्मूला, अगर माध्य पिछले क्लास यानी पार्ट 1 किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं किए हैं तो पार्ट 1 देखिए तब समझ में आएगा। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग। तो ये कितना दिया हुआ है ना, 12 प्लस 1 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 18 प्लस x प्लस 28 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 8 बाय टोटल कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह टोटल संख्या दिया हुआ है 10। ठीक है, अब क्वेश्चन में माध्य का मान दिया हुआ है 15, तो यहाँ लिख सकते हैं 15। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब सबको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना x प्लस, यहाँ सबको जब जोड़ेंगे तो 130 होगा, आप ट्राई करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, कितना होगा ना, 12 प्लस 13 प्लस 18 15 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 18, 130 आएगा। ठीक है, नीचे भी कितना है ना 10 है तो 10 लिखेंगे। अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 150, और इसको यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा ना x प्लस 130 इक्वल टू, तो कितना है ना 15 को 10 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा ना 150 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा ना 150 माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस अब हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 130 इक्वल टू हो जाएगा ना 20, यानी x का मान जो होगा वह 20 होगा। अब क्या करना होगा ना, आंकड़ों आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में रखने पर, अब आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटा कौन है, पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ 6 दिख रहा है, सबसे छोटा संख्या 6 8, उसके बाद जो होगा वह 12 12, 2 को 12 है तो 2 को 12 लिखेंगे। उसके बाद 13 है तो 13 कितना है ना, एक ही है। उसके बाद क्या है ना 15 दिया हुआ है। उसके बाद 18 की संख्या 2 है। उसके बाद 28 दिया हुआ है, ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक संख्या और छूट रहा है। तो एक संख्या x का मान आया है यहाँ, x का जब x का मान हम लोग निकाले तो आया 20, कितना आया ना 20। अब 20 को कहाँ रखना है ना, यहाँ रखना होगा, क्योंकि 18 के बाद हम लोग को रखना होगा 20, अब होगा 28। तो अब क्या करना है ना, इस संख्या को हम लोग गिनती करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होता है। तो यहाँ भी जो संख्या था वो 10 ही है, मतलब हम लोग आंकड़ों आरोही क्रम में लिख लिए। अब क्या है ना, माध्यिका निकालने का रूल होता है कि हम लोग पहले इसको जोड़े देखते हैं कितना संख्या है ना 10 है, तो 10 है मतलब ये सम संख्या है।
तो सम संख्या में माध्यिका निकालने का रूल क्या होता है, ना माध्यिका इक्वल टू होता है ना इधर से 5 गिना इधर से 5 गिना, जो आएगा दोनों को जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया 5, इधर से 1 2 3 4 5 यानी 5। नहीं तो आप याद रखिएगा जब 5 हुआ उसके बगल में वाला ही उसका माध्यिका लेके जोड़ देंगे। इसके बगल में कितना है ना 13 प्लस 15/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ना 28/2 हो जाएगा। जब भागा देंगे तो क्या होगा ना, जब 2 से भागा देंगे 28 को, कितना आएगा ना 14 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से रहता ही है। और अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और विथ स्लैटेड क्वेश्चन, यानी एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, हर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, संख्याओं 5 17 68 17 32 45 64 और 37 और 93 45 78 32 35 और 45 के माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, ये जो संख्या दिया हुआ है इसका माध्यिका ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, आरोही क्रम में लिखना है इसको, आरोही क्रम में रखने पर। ठीक है, आरोही क्रम में यानी सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ 5 ही है। ठीक है ना, 5 होगा। उससे बड़ा 5 से बड़ा क्या दिख रहा है ना 17 दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा ना 17 यहाँ 2 को है तो 17 यहाँ 2 को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है ना 32 है, 232 है यानी 32, 2 को है 32। उसके बाद 35 है, उसके बाद क्या होगा ना 37, उसके बाद 45 और 45 2 है, यानी 45 की संख्या 2 है, 45 और 45। ठीक है, 45 और एक है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 64 68 78, 64 68 78 ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या है ना 93 होगा, 93। तो कितना संख्या हो गया, उसमें देख रहे हैं कि कितना कितना है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी जितना क्वेश्चन में था उतना क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 14 दिया हुआ है। तो क्या कीजिएगा ना 14 यानी 2 से भागा देना है। सम संख्या अगर रहता है याद रखिएगा, रखना है कि जब सम संख्या रहता है 2 से भाग देना है तो कितना होगा ना 14। तो इधर से गिनना है 14 जाते हैं, इधर से गिनिए जाते इधर से गिनिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो रहा है 7, तो इसके जस्ट बगल वाला ही होगा। तो इधर से 7 हुआ तो इधर से भी 7 गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी दोनों की संख्या को जोड़ना है। तो डायरेक्ट निकालना है ना माध्यिका इसकल टू हो जाएगा ना 37 प्लस 45/2 कितना हो जाएगा ना 7 5 12 2 4 3 7 और 1 8/2 तो हो जाएगा ना 41। ठीक है ना 41 ऑप्शन नंबर ए। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यानी क्वेश्चन ये जो है वह मतलब बहुत हार्ड नहीं है, यानी आप लोगों को जितना समय आरोही क्रम लिखने लगेगा बस इसको लिखना है और जितना संख्या इसको काउंट करना है 2 से भागा देना है और उधर से जितना संख्या रहेगा उसका आधा को काउंट करना है, उसके जस्ट वाला में जो बगल में जो रहेगा उसको दोनों को जोड़ना है और 2 से भागा देना, डायरेक्ट माध्यिका निकाल सकते हैं। ठीक है, और वैसे तो माध्यिका निकालने का बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, अगर फॉलो करके बनाते हैं तो बहुत ही अधिक समय लगेगा। यानी हम लोग को इजी से और आसानी से बनाना है और टाइम को बचाना है। ठीक है, ताकि मेरा समय जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है हम अटेम्प्ट कर सके, यानी अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीका से इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं। यह क्वेश्चन चाहे कुछ भी रहे, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह सम संख्या रहता है तो ऐसे करना है, अगर विषम संख्या रहता है तो आप लोग को बता चुके हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 13 होता है 13, तो 13 का आधा क्या होगा तो 6, इधर 6 हो जाएगा इधर 6 हो जाएगा, कितना हो गया ना 12, और जो बीच में रहेगा बस वही माध्यिका, यानी यहाँ 2 से भागा देने की जरूरत नहीं है। तो विषम संख्या रहेगा तो डायरेक्ट इसका आंसर जो बीच में आता है वही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों अभाज्य संख्या को जानना पड़ेगा कि क्या किसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ना अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो किसी अन्य टेबल से यानी अन्य पहाड़ा से नहीं कटना चाहिए, यानी वह एकक गुणज होना चाहिए, और स्वयं के टेबल से यानी जिसका जो क्वेश्चन जो नंबर रहेगा उसी से कटना चाहिए, और एक का मल्टीपल होना चाहिए, और किसी नंबर से नहीं कटना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे ना अभाज्य संख्या कहा जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, तब इस क्वेश्चन को इजी से बना सकते हैं। तो क्या है ना 1 से 55 तक के बीच अभाज्य संख्या, तो लिखना है ना 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं। तो क्या होगा ना 2 होगा, पहला जो होगा वह 2 होगा, क्योंकि सिर्फ 2 का टेबल से सिर्फ 2 से कट रहा है और 1 से कटेगा, ठीक है, तो ये 2 होगा। अब 3 भी होगा, 5 भी होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि वह 2 से और 3 से कट रहा है, इसलिए 6 नहीं होगा। फिर 7 होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 11 होगा, 13, ठीक है। अब 17, 19, 23, 29, 31, 37, उसके बाद 41, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना 43, 47, 49 तो होगा नहीं, 51, 52, 53 होगा, बस 53 तक होगा, और 55 नहीं हो सकता क्योंकि बीच की संख्या होना चाहिए। अब इसमें काउंट करते हैं कितना नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो गया ना 16 है, ठीक है। तो क्या रूल होता है ना 2 से डिवाइड देना है, तो 2 से डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा ना 8, और उधर से गिनना है 8 कितना होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हो रहा है 8। ऐसे से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यही हो रहा है, यही दोनों संख्या को ही जोड़ना है। तो माध्यिका लिखेंगे ना, माध्यिका इसका क्या हो जाएगा ना 19 प्लस 23 बाय 2, कितना हो जाएगा ना 9 और 3 12, 9 और 3 12 का 2, हाथ रहा 1, 3 और 1 4, 42 बाय 2, तो कितना इससे कट जाएगा, तो ये आएगा 21, ठीक है। तो 21 नंबर सी। तो चाहे क्वेश्चन कुछ भी रहे, आप इस तरह से इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ इसमें यही इंपॉर्टेंट था कि 1 से 55 तक की अभाज्य संख्या जो लिख लेगा अच्छी तरह से, वो आराम से निकाल सकता है। एक बार और बता देते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे ना वैसा संख्या जो सिर्फ स्वयं का टेबल से और एक का गुणनखंड होना चाहिए, वही अभाज्य संख्या होगा। अब देखिए यहाँ 2 जो है वह 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 3 जो है 1 से और 3 से कटेगा, 5 सिर्फ 5 से और 1 से कटेगा, 7 11 13, ये जितना भी संख्या लिखे हैं वह सिर्फ उसी संख्या से कटेगा जो नंबर है दिख रहा है, यानी 29 है तो सिर्फ 29 से टेबल से कटेगा, और 1 का मल्टीपल है, ठीक है, तो अभाज्य संख्या होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, 12 व्यक्तियों द्वारा स्कोर किए गए पॉइंट 6 17 8 9 16 10 15 21 9 11 12 और 16 है, इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो हर बार की तरह क्या करना है ना, आरोही क्रम में पहले लिखना है, आरोही क्रम में रखने पर, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है ना सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या जो है वह 6 ही दिख रहा है अभी, उसके बाद 8, ठीक है, उसके बाद 9 जो है वह 2 है, 9, एक 9 और एक 9 हो गया, 2 ठो। उसके बाद जो है वह 10 भी है और 11 भी है, तो यहाँ लिखना है 10 और 11, ठीक है। उसके बाद जो होगा वह 12 होगा, उसके बाद क्या होगा ना 15 17, 15 होगा और 16 भी होगा, तो 16 की संख्या जो है वह यहाँ 2 है, तो 2 लिखना है। फिर 17 भी होगा, ठीक है। 17 के बाद जो दिख रहा है वह 21 है,
ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जितना संख्या आया ना 12 आया, तो n इक्वल टू 12, और जब 12 है तो यानी सम है, तो 2 से भागा देना है, और कितना होगा ना 6, तो इधर से गिनना है 1 2 3 4 5 6, जब ये 6 हो गया तो यानी इसका बगल वाला ही होगा, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी यही संख्या हो रहा है। तो डायरेक्ट लिखना है ना माध्यिका इक्वल टू 11 प्लस 12/2, कितना हो जाएगा ना 23/2, तो 11.5 होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 11.5 होगा ऑप्शन नंबर ए, इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, इसमें भी माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है। तो संख्या क्या क्या है ना, जो दिया है 7 में क्या दिया हुआ है ना, 9 दिया हुआ है, 0 है, फिर 2 है, 8 5 3 5 4 1 5 2 7, ये संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है ना, आरोही क्रम में लिखना है, क्योंकि ये आरोही क्रम में है नहीं, आरोही क्रम में रखने पर। तो आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा क्या है ना 0, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 भी है, तो 2 कितना है ना 1 ही है, 3 भी है, 4 भी है, 5, और 5 की संख्या जो है यहाँ 2 है, 2 और 1 3, यहाँ 1 और यहाँ 1, 2 और 1 यहाँ 3, यानी 3 है 5 की संख्या। ठीक है, 5 है, उसके बाद 6 भी नहीं है, 7 है, और 8 है, और एक 9 है, और 2 की संख्या जो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 2 है, यानी यहाँ और एक 2 हो जाएगा। अब गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 है, यहाँ 12 था, यहाँ भी 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ काउंट करना है, यहाँ भी काउंट करना है, दोनों में बराबर होना चाहिए, तब क्या होगा ना पता चल जाएगा कि जो संख्या हम लिखे कोई संख्या छूट तो नहीं गया है। अगर कम आ जाएगा तो सोचना है कि कौन संख्या छूटा है, उसी संख्या को फिर से लिखना होता है। ठीक है, तो 12 हो गया, 10 2 से भागा देना है, तो कितना हो जाएगा ना 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, दोनों को जोड़ना है डायरेक्ट ना, माध्यिका इक्वल टू हो जाएगा, माध्यिका इक्वल टू हो जाएगा, दोनों जोड़ना है, तो 4 प्लस 5/2, तो कितना हो जाएगा ना 9/2, भागा देना है, तो 4.5 होगा सी। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित नंबरों की माध्यिका 2.5 है, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ये आरोही क्रम में लिखा हुआ क्वेश्चन है, क्या है ना 0 है, फिर 0 है, फिर 1 होगा, फिर 1 है, फिर 2, फिर 2 दिया हुआ है, फिर x दिया हुआ है, 3 है, फिर 3 है, ये हो गया, फिर होगा ना 4, यहाँ होगा 5 और होगा 7, ये हो गया नंबर्स। तो संख्या कितना है ना गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जो दिया हुआ है 12। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ x का मान यहाँ कुछ ऐसा दिया है जो कि 2 से ज्यादा होगा या तो 2 होगा, क्योंकि यह आरोही क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है। ठीक है, तो n का पता चल गया ना 12 है, और कितना होगा ना जब 12 है तो गिना 2 से भागा देना 6 होगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये जो जब 6 हो गया तो ये बगल वाला लेंगे माध्यिका। तो माध्यिका इक्वल टू क्या पढ़े हैं ना, माध्यिका इक्वल टू पढ़े दोनों का योग, कितना दिया ना 2 + x/2 हुआ है, और इसमें से माध्यिका का मान दिया हुआ है कितना ना, माध्यिका का मान दिया है 2.5 इक्वल टू ना 2 + x/2, और नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो अब इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा ना 5, और यहाँ हो जाएगा ना 2 + x, अब इसको इधर कर देना है, तो 5 - 2, तो x का मान क्या हो जाएगा ना, 5 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा ना 3, तो बस यही हो गया x का मान। तो x का मान निकालने के लिए बोला गया था, x का मान आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पर 9 दोस्तों, यदि नंबर 3 6 7 11 x 15 और 19
20, 25 और 28 के आरोही क्रम में दिया हुआ है, यानी ये आरोही क्रम में दिया हुआ है। कितना है ना, 3 है, फिर 6 दिया हुआ है, 7 है, 11 है और x है। फिर दिया हुआ है ना 15, 19, 20, 25 और 28, ये दिया हुआ है, ठीक है। और उसकी माध्यिका भी दिया हुआ है, तो यानी n का मान कितना हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n का मान दिया हुआ है 10। तो इसका आधा कितना होगा ना, 5। तो 1 2 3 4 5, यानी 5 आया, तो इसके जस्ट बगल वाला लेना है। तो माध्यिका इसका क्या हो जाएगा ना, दोनों का योग कितना है ना, x + 15, ठीक है, बाय 2 लिखना है। और जिसमें से माध्यिका का मान दिया हुआ है, नहीं इसका मान यहाँ दिया हुआ है 13 बराबर x + 15/2। अब क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है। ये x + 15 को मल्टीपल करेंगे 1 से, तो वही होगा x + 15 होगा बराबर, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, कितना दूना 26 होगा। तो x = ना 26, यहाँ प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा ना 11। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और सैटल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है ना, क्वेश्चन है कि -3 4, 0, 4 और -2 -5 1 7 और 10 5 के आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। कितना ना 10 नंबर क्वेश्चन का दिया हुआ है। पहले क्या दिया हुआ है ना, -3 है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 0 है, फिर 4 है, फिर -2, फिर -5, फिर है 1, फिर 7, फिर 10, फिर 5, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसका क्या निकालना है ना, माध्यिका। तो सबसे पहले क्या होता है ना, इसको आरोही क्रम में लिखना होता है, आरोही क्रम में रखने पर। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि माइनस में जिसका ज्यादा वैल्यू होता है वो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ -5 है, यानी सबसे छोटा -5 हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, इससे बड़ा होगा -3, इससे बड़ा होगा 2 और इससे बड़ा होगा 0। उसके बाद ना 1 होगा, उसके बाद जो होगा यहाँ 4 होगा और 4 की संख्या 2 दिया हुआ है, फिर 5 होगा और फिर यहाँ जो होगा वह 7 होगा, यानी कितना संख्या है, उसके बाद फिर 10 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 10 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 निकल गया। अब क्या करना है, ये सम संख्या है, तो सम ये अभी तक सम संख्या ही था, तो इस तरह से बनाना है। 2 से भागा देना है, कितना होगा ना 5, तो कितना है इधर से 1 2 3 4 5, ये 5 होगा, तो इसके जस्ट बगल वाला लिखना है। तो माध्यिका इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, माध्यिका इक्वल टू हो जाएगा ना 1 + 4/2। तो 4 और 1 5, 5 को भागा देंगे 2 से, तो आएगा ना 2.5, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों अभी तक जितना भी क्वेश्चन लेके आए हैं विथ थर्ड क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन, तो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।